साईं की बात। बच्चे, साईं सा चरित्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, और तुम्हारे लिए विशेषकर तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है कि तुम साईं सा चरित्र का पारायण करो, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता, एक एक करके तुम्हें सारे बता नहीं सकता, लेकिन हाँ दिखा सकता हूँ प्रत्यक्ष रूप में। जैसे जैसे समय आएगा ना, वैसे वैसे मैं तुम्हें अवगत कराता जाऊँगा। और ध्यान रखना, जब भी तुम साईं सा चरित्र पढ़ने बैठो तो इत्मीनान से आराम से पढ़ना, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम जल्दबाजी में पढ़ते हो और जल्दी जल्दी तुम्हें जाना होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। एक ऐसा समय निर्धारित करो जब तुम आराम से बिल्कुल निश्चिंत होकर ना, सुकून के साथ बैठ कर ना मेरी साईं सा चरित्र का पारायण कर सको। क्योंकि जो चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ ना, जो संकेत, जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे बच्चे, जिन कथाओं के द्वारा, जिन लीलाओं के द्वारा मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, जो तुम्हारी ज़िंदगी में उतरवाना चाहता हूँ, वो मैं तुम्हें समझा नहीं पाता, क्योंकि तुम्हें जल्दी जल्दी जाना होता है, तुम समझना नहीं चाहते। बस इसलिए चाहता हूँ कि इस बार जो पारायण करोगे ना, वो आराम से और इत्मीनान से करना, समझ गए? और जब तुम इस बार पारायण करोगे ना, तो इस बार तुम्हें मेरे दर्शन मिलेंगे। तुम्हें मुझे बस एक बार याद करने की देरी होगी, सिर्फ एक बार। जब तुम पारायण करोगे तो मुझे याद कर लेना, मैं किसी भी रूप में तुम्हारे पास आऊँगा और आकर तुम्हें आशीर्वाद भी दे के जाऊँगा। आऊँगा, ज़रूर ज़रूर आऊँगा, विश्वास रखो मुझ पे। और सुनो, जो तुम सीख रहे हो ना मेरे बच्चे, जो भी तुम नई चीज़ सीख रहे हो ना, उसमें अभी तुम्हें रुचि नहीं आ रही, लेकिन धीरे धीरे कर कर जब सीख जाओगे ना, जब उस काम में खिलाड़ी बन जाओगे ना, तो वही काम तुम्हें सबसे अच्छा लगेगा, सबसे बेहतरीन लगेगा। कोई भी चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही होती, क्योंकि हमारा उसमें मन नहीं लग रहा होता, क्योंकि हमें उसमें रुचि नहीं होती, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उस काम के खिलाड़ी बनते जाते हैं ना, जैसे जैसे वो चीज़ें हमें समझ में आने लग जाती हैं, वैसे वैसे चीज़ें वो हमारे लिए पसंद की बन जाती हैं। तो तुम चिंता बिल्कुल मत करो, ये जो तुम्हारी अरुचि है ना, वो रुचि में परिवर्तित हो जाएगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी। और सुनो, तुम माँ भवानी को बहुत मानते हो ना, माँ दुर्गा को बहुत मानते हो ना, तो वही माँ दुर्गा तुम्हारे घर पर हैं, और उन्होंने तुम्हें संदेश भेजा है कि वो तुम्हारे साथ हैं। तुम उनसे पूछ रहे थे ना, तो वो तुम्हारे साथ हैं, और तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना। माँ भवानी का आशीर्वाद, माँ भगवती का आशीर्वाद तुम पर सदैव है, तुम्हारे पूरे परिवार पर है। और इस बार जो तुमसे अष्टमी नवमी में गलतियाँ हो गई थी, वो आगे से ना हो, बस उन्होंने ये संदेश भेजा है तुम्हारे लिए। और सुनो, जब भी किसी भी बारे में ना कोई पूरी तरीके से ज्ञान ना हो, या फिर तुम्हें किसी बारे में पूरी तरीके से पता ना हो ना, तो उस बारे में टिप्पणियाँ मत देना कभी, क्योंकि टिप्पणियाँ दोगे तो मजाक का पात्र बन जाओगे, या फिर अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो पात्र बन जाएगा मजाक का। तो जिसके बारे में आधा अधूरा ज्ञान हो, या फिर कोई बात पूरी तरीके से पता ना हो ना, उसके बारे में टिप्पणियाँ देना सही नहीं होता मेरे बच्चे, बिल्कुल सही नहीं होता। और सुनो, जो भी तुमने सोच रखी है ना, वो जल्द ही सफल होगी। जो तुम्हारे कार्य हैं वो सफल होंगे, तुम्हारे धन के भंडारे भरेंगे मेरे बच्चे, तुम देख लेना। बस तुम कुछ लोगों से सावधान रहना, क्योंकि बहुत सारे लोग ना तुम पर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं, उन लोगों से बच के रहना। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ तुमसे। और जो तुम्हारे ज़रूरी काम है ना, उन्हें अभी इस महीने निपटा लो, क्योंकि अगले महीने ना तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी और जिम्मेदारियाँ आने वाली हैं। बहुत सारे कुछ ऐसे काम हैं जो तुम्हें अगले महीने करने हैं, तो इस महीने अपना सारा काम निपटा लो, जिससे कि अगले महीने का काम तुम आसानी से कर सको। और सुनो, तुम्हारे ईष्ट तुम्हें बुला रहे हैं। तुमने अपने ईष्ट से कुछ कहा था ना, कुछ मांगा था ना, तो बस उन्होंने वो पूरा किया है। अब वो तुम्हें बुला रहे हैं अपनी चीज़ों को पूरा करवाने, जो भी तुमने उनसे कहा था। अब वक्त आ चुका है कि तुम उनके पास जाओ, उनके तीर्थ स्थान पर जाओ, और तुमने जो भी उनसे कहा था, जो भी पूरा करने के लिए कहा था, उसे पूरा करो मेरे बच्चे। और सुनो, तुम बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हो मेरे बच्चे, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। बहुत बहुत बधाई हो मेरे बच्चे, मुझे खुशी है कि तुम बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, और आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहना, तुम आगे सफल रहोगे। और जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो ना, वो कर जाओगे ज़िंदगी में। किसी की बातों में मत आना,
अगर कोई तुमसे कहे ना कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो जाने देना, क्योंकि वो लोग अपनी सोच से बोल रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ ना, तुम्हारी सोच को, तुम्हारी काबिलियत को, तुम्हारी मेहनत को। और जब तुम करके दिखा दोगे ना, तब तुम्हारी काबिलियत साबित होगी। और उस दिन तुम्हें साबित करना है, बोल के नहीं, करके। जब करोगे ना तो दुनिया को दिखाई दे जाएगा कि तुम कहाँ थे, तुम्हारी सोच कहाँ थी। और वो लोग ना खुद शर्मिंदा होकर तुम्हारे सामने आने से डरेंगे, घबराएंगे कि क्या मुंह लेकर तुम्हारे सामने जाएं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे बारे में इतना गलत सलत बोला हुआ है ना। लेकिन खैर जाने दो, तुम्हें किसी को जताने और बताने की ज़रूरत नहीं। जब तुम कुछ कर जाओगे ना तो अपने आप चीज़ें सामने आ जाएंगी, अपने आप लोगों की शर्म से सर झुक जाएंगे, तुम देख लेना। और सुनो, कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी ज़िंदगी में प्रवेश करने जा रहा है, उस इंसान से थोड़ा सा दूरी बनाए रखना, क्योंकि वो इंसान ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करता है, तुम्हारी निजी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश करेगा। लेकिन उसे अपनी निजी ज़िंदगी से दूर ही रखना, क्योंकि वो इंसान सही नहीं है। क्योंकि उस इंसान की आदत है इधर से उधर करना और उधर से इधर करना। तो ऐसे लोगों से बच के रहना, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है, लड़ाई की जड़ होता है मेरे बच्चे। तो ऐसे लोगों से दूर रहना, क्योंकि उसका स्वभाव जो है ना वो सही नहीं है। और सुनो मेरे बच्चे, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। तुम अगर काम करना चाहते हो तो करो ना, किसने मना किया है तुम्हें? जिस काम में तुम सोच रहे हो आगे बढ़ने की, तो तुम उस काम को कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बल्कि वो तुम्हारा काम ना होगा शून्य से शुरू, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाएगा ना कि तुम्हें खुद भी उस पर अंदाज़ा नहीं होगा, खुद भी तुम्हें कल्पना नहीं होगी कि वो काम इतना आगे बढ़ जाएगा। लेकिन बस उस काम को करने से पहले तुम मेरा नाम जाप करना और कहना कि बाबा ये काम मैं नहीं, आप करवा रहे हो। तो जो काम मैं करवाऊँगा ना, वो काम तो होना ही होना है मेरे बच्चे। उस काम में तो कोई रुकावट आ ही नहीं सकती। तो किसी काम को भी शुरुआत करने से पहले ना मेरा नाम जाप कर लिया करो, मुझे पुकार लिया करो, तुम्हारे बाबा को। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ना मेरा सिंहासन लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बाबा का सिंहासन उनके घर पे आए, क्योंकि वो महसूस करना चाहते हैं कि उनके घर पर भी सीढ़ी है। तो सुनो ना, तुम्हारे घर पर सीढ़ी है मेरे बच्चे, तुम्हारा घर ही एक सीढ़ी है, तुम्हारे बाबा का मंदिर है, वो स्वर्ग है वो, और मैं हूँ वहाँ पर। तुम्हें सिंहासन चाहिए ना, तुम्हें सिंहासन दिलवा दूंगा, और वो बिल्कुल सिंहासन तुम्हारे घर के लिए ही होगा, तुम देख लेना। तुम्हें उस सिंहासन को देखकर ऐसा लगेगा कि वो सिंहासन तुम्हारा ही है, तुम्हारे घर के लिए ही बना हुआ है, तुम देख लेना। और वो सिंहासन तुम्हारे घर पर जल्दी आएगा, और उस सिंहासन पर तुम्हारा साईं विराजित होगा मेरे बच्चे, तुम देखना। और सुनो, कई लोगों की बातें तुम्हें बहुत चुभ जाती है ना, कई लोग बहुत कटु वचन, अपशब्द कहते हैं ना तुमसे। तो तुम ना एक काम किया करो, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया करो, क्योंकि वैसे लोगों का कोई भी ना अस्तित्व नहीं है मेरे बच्चे। ऐसे लोगों का कोई भविष्य नहीं। जो दूसरों को गलत बोलते हैं ना, ऐसे लोग कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन तुम्हें अपने काम पर ध्यान लगाना है, ना कि उन लोगों पर। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है ना, तुम्हारे अतीत में, जो तुम्हारे वर्तमान में भी हो रहा है ना, जो थोड़ा बहुत भी हो रहा है ना, उसके कारण तुम्हारा स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया है। तुम बहुत ना अलग सा बोलने लगे हो, बहुत सख्ताई से बोलने लगे हो, तुम्हारे अंदर की नरमाई ना ख़त्म होती जा रही है। तो अपने अंदर की नरमाई को ख़त्म मत होने दो, क्योंकि ये ज़िंदगी ना वैसी नहीं मेरे बच्चे। इस दुनिया में ना प्यार से बोलना बहुत ज़रूरी है, अच्छा स्वभाव रखना, अच्छा व्यवहार रखना बहुत ज़रूरी है। तुम जिन लोगों की वजह से बदले हो ना, तो वो स्वभाव जो है ना वो उन लोगों के लिए रखो, पूरी दुनिया के लिए नहीं मेरे बच्चे। मानता हूँ कि वो तुम्हारे साथ अच्छे नहीं हैं, तो तुम उनके साथ वैसा ही बर्ताव करोगे, लेकिन जो तुम्हारे साथ अच्छे हैं उनके साथ भी सख्ताई से पेश आना सही नहीं ना। अपने स्वभाव में थोड़ा सा बदलाव करो, थोड़ा सा प्यार से बात करना सीखो, जैसे तुम पहले किया करते थे। मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं तुम्हारे अंदर, और ये ज़िंदगी ने तुम्हें दी है, ज़िंदगी ने तुम्हें बदला है। लेकिन थोड़ा सा बदल जाओ मेरे बच्चे, मेरे कहने पर एक अच्छे बच्चे की तरह बन जाओ। जो अच्छे से प्यार से बात करे ना, उससे प्यार से बात करो। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।